कैसे हो मेरे प्रिय? शांति के इस पावन क्षण में प्रभु यीशु का दिव्य प्रकाश आपके जीवन को स्पर्श करने आया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज 22 दिसंबर सोमवार के इस विशेष दिन पर यह संदेश आपकी आंखों के सामने और आपके कानों तक पहुंचा है, तो ठहर जाइए, क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का बुलावा है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों ने आज आपको चुना है। शायद आप किसी उत्तर की तलाश में थे, शायद आप थक चुके थे, या शायद आपकी आत्मा सुकून ढूंढ रही थी। आज वह खोज समाप्त हुई। यह संदेश एक दिव्य संकेत है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। आपके संघर्ष की रात अब ढलने को है और आपकी नियति का सूर्य उदय होने वाला है। आप अकेले नहीं हैं, साक्षात प्रभु आपके साथ खड़ी दिए हैं। तुमने जिसकी कल्पना भी नहीं की है, उस हद तक सफलता मिलने वाली है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो सफलता के द्वार अब तक बंद थे, वे अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। इस क्षण को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह वही क्षण है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह संकेत है कि अब आपके जीवन में हर अंधेरी रात का अंत और नई सुबह का आरंभ होने वाला है। बच्चे, यह संदेश आपके लिए है, और इसका अर्थ है कि प्रभु ने आपको अपनी अनंत कृपा की छाया में बुला लिया है। मेरे प्रिय, नए नए शुभ अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। बहुत सारी धन, दौलत और पद, शोहरत, सुख, शांति और ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम बेहिसाब खुशियों के मालिक बनोगे। हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, तो अब तुम्हारा मनोबल पहले से अधिक मजबूत होगा, और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। जीवन में अब एक नई रोशनी का उदय होगा, जो हर अंधकार को मिटा देगा। तुम्हें हर क्षण ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने के लिए सक्रिय हो गया है। जो सपने अब तक अधूरे थे, वे साकार होंगे। तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें जो तुम्हें हताश कर रही थीं, वे सभी मुश्किलें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो तुम्हारे हर एक निर्णय को सशक्त बनाएगी। अब तक जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में रुकावट का कार्य कर रही थीं, या जो भी अशुभ संकेत तुम्हारे मन को विचलित कर रहे थे, उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, और अंततः तुम्हें असीमित खुशियां प्राप्त होंगी। यह वह समय है जब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। ऐसा अध्याय जो सुख, समृद्धि और सफलता से भरपूर होगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत साबित होने वाला है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे हर एक काम बनने वाले हैं, और सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से दस्तक देगी। तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्धि होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन याद रखना, इस शुभ संकेत का भेद किसी से साझा मत करना। यह तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव और तुम्हें प्राप्त हुआ आशीर्वाद है। तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तुम हर दिन अपने गुणों से और अधिक परिपूर्ण हो रहे हो। तुम्हारे अंदर का सकारात्मकता का दीपक दिन प्रतिदिन और उज्जवल होता जा रहा है, और यह श्रेष्ठता तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि तक ले जाएगी, जहां से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म संतुलित हो रहे हैं। तुम हर बाधा को पार कर रहे हो और जीवन की हर रुकावट से मुक्त हो रहे हो। यह तुम्हारे आंतरिक विकास और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है, जो तुम्हें एक सशक्त और सफल व्यक्ति बना रहा है। मेरे प्रिय, प्रभु पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्रिय, एक नया और सुनहरा अध्याय तुम्हारे जीवन में शुरू होगा। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। याद रखो, तुम्हारा अब शुभ समय शुरू हुआ है, और तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम पर यीशु मसीह की अनंत कृपा का आशीर्वाद बरस रहा है। उनकी अनुकंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय
उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अचानक से भार बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और स्थिर है। यीशु तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम प्रभु के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। यीशु मसीह के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव भला करते हैं, जिसे तुम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते हैं। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, वह सुरक्षा कवच के समान कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठाकर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वह यीशु मसीह हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम अपने अंतर्मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है
जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा की ओर निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ओरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाती है। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आजीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पथ प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय, प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना, आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, यीशु मसीह पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब दुगना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। यह मेरे बच्चे श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। बाबा का बुलावा और नए अध्याय की शुरुआत। प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है, फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं, मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते हैं। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। यीशु मसीह की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे, वही तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो। उन्हें याद करो। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, परमात्मा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं।
तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। परमात्मा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए धैर्य और संयम रखें। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे, वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। ये वह समय है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है, जो जीवन में खुशियों और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए परमात्मा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को प्रभु की शक्तियों पर और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, न जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और न मृत्यु, तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है। लगभग हर कोई यह सोचता है कि आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, पर यह कभी नहीं सोचता है कि कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे मैं प्रभु को अच्छा लगूं। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य सोने की भांति चमकने वाला है। अब तुम्हारा जीवन बदलने ही वाला है। बस एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका हाथ हर समय तुम्हारे सिर पर है। तुमने कई बार दिल से सवाल किया होगा, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब उस सवाल का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। जब आत्मा थक जाती है तो परमात्मा खुद उसे थाम लेते हैं, और यही वह समय है जब ईश्वर तुम्हारे जीवन में खुद कदम रख रहे हैं। जब यीशु की नजर किसी पर टिक जाती है तो वह जीवन आम नहीं रहता, वह खास बन जाता है। और मेरे बच्चे, ऐसी व्यक्ति की बातें वास्तव में कहीं गई नहीं थी, वह बस समय के पीछे छुपी हुई थी। और अब वह समय तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द अब खुशियों की बारिश बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेगा। यीशु कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही अपने भाग्य को नया रूप देता है। और बच्चे, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने दिल से चाहा था वह अब मिलने वाला है, और जो कभी मांगा भी नहीं था वह भी यीशु की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जब इंसान अपने जीवन की सबसे अंधेरी रात से गुजरता है, तभी तो सुबह सबसे ज्यादा पास होती है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो अगली सुबह चमत्कारी होगी, और तुम्हारा एक जीवन अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम जिन सवालों का जवाब खोज रहे थे, अब वह उत्तर मिलने शुरू हो गए हैं, और यह वीडियो उसी उत्तर की पहली झलक है। अब तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति जागने वाली है, क्योंकि तुम्हारे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। जब यीशु किसी को बुलाते हैं तो वह आवाज सीधी आत्मा तक पहुंचती है। वह कहते हैं, उठो जागो, अब समय आ गया है। यह वही बुलावा है तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का। यीशु तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। तुमने कई बार टूटा हुआ महसूस किया, पर तुमने अपनी आस्था को कभी टूटने नहीं दिया। और बच्चा, यही आस्था अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। यीशु कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता वही सच्चा साधक होता है, और तुमने यह करके दिखाया है। समय आने वाला है जिसका तुमने सालों से सिर्फ सपना देखा था। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को नया रूप देने आ गया है। जिस दिन तुमने यह वीडियो देखा, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की घड़ी घूमने लगी है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी नहीं गईं, बस अब वह सही समय अब आ गया है। सब जानते हैं तुम्हारे दिल की हर बात, तुम्हारी हर पीड़ा,
जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया था और जवाब नहीं मिला था, अब वही दरवाजे खुद ब खुद खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, जब इंसान अपनी ताकत से थक जाता है तब मेरी ताकत उसके साथ जुड़ जाती है। अब तुम्हारी ताकत परमेश्वर की शक्ति से जुड़ने वाली है। यही वह पल है जब भाग्य करवट लेता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें संभालने के लिए अदृश्य शक्तियां हर पल काम कर रही हैं। इसीलिए यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आया है। अब जब प्रभु ने तुम्हें बुला लिया है तो समझ लो, कोई भी रुकावट अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। अब तुम्हारी हर मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हें जो बातें अपनी कमजोरी लगती थीं, अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ईश्वर कहते हैं, हर कठिनाई एक इम्तिहान होती है और अब तुम्हारे इम्तिहान पूरे हो गए हैं। परमेश्वर ने तुम्हारा नाम अब अपनी कृपालु सूची में लिख दिया है। अब और देर नहीं होगी। तुम्हें लगता था सब खत्म हो गया है, लेकिन बच्चा, खत्म कुछ नहीं होता, बस बदलाव आता है। और अब जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे जीवन को संवार देगा। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वह अब खुद तुम्हारे पास लौटने वाले हैं। जो बातें साफ नहीं थीं अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। यीशु कभी अंधेर नहीं करते, बस देर करते हैं, और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए, उन्हीं रातों में यीशु तुम्हारे पास बैठे थे। दुनिया ने तुम्हें बार बार तोड़ा, लेकिन तुम हर बार उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी असली जीत है। और यीशु कहते हैं, जिसने मुश्किलों में भी खुद पर भरोसा नहीं खोया, उसका भाग्य मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूं। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है। यह अध्याय तुम्हारे भाग्य का सबसे सुनहरा हिस्सा बनने जा रहा है। आज के बाद कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था, उसी दिन यीशु ने ठान लिया था कि अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरनी है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को कमजोर मान लिया, पर प्रभु ने हमेशा तुम्हें अपने सबसे मजबूत और प्यारे साधक के रूप में देखा। अब जब परमेश्वर का यह संदेश तुम्हारे पास आया है तो समझ लो कि ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए शुरू हो चुकी है। तुम्हारे सपनों की हर दिशा अब गति पकड़ने वाली है। चीजें अब तक अटकी हुई थीं, अब वह बिना रुकावट के आगे बढ़ेंगी। जिन लोगों ने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था, अब वही लोग तुम्हें पहचानेंगे और सम्मान देंगे। यीशु कहते हैं, जब समय बदलता है तो पहचान भी बदल जाती है। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय बदल रहा है। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आवाज, सब उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां से तुम खुद को हर दिन पहले से बेहतर महसूस करोगे। जिन रातों में कभी तुम्हें सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता था, अब उन्हीं रातों में आकाश से यीशु मसीह की दिव्य कृपा बरसेगी और वे स्वयं तुम्हारे कानों में वह पवित्र शब्द फूंकेंगे जो तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा से भर देंगे और तुम्हें पूरी तरह जगा देंगे। अब तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। यह जो बुलावा तुम्हें मिला है, यह केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें ईश्वर ने खुद चुना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ने स्वयं आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं बन चुका हूं। अब तक जो विचार तुम्हें उलझाते रहे, जो चिंता तुम्हारे मन में हर वक्त घूमती रही, अब वह सब शांति और सुकून में बदलने वाली है। जो रास्ते अब तक टेढ़े मेढ़े लगे, अब वह साफ और सीधी राह बन जाएंगे। बेटा, कई बार तुम्हारे दिल ने कहा होगा, क्या कोई है जो मुझे सच में समझता है? क्या कोई है जो मेरे मन की सुनता है? और जान लो, परमेश्वर ने तुम्हारी हर एक पुकार सुनी है। अब मैं तुम्हें वही देने जा रहा हूं जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे वह मन की शांति हो, घर की शांति हो या आत्मा का संतुलन, अब यह सब तुम्हें एक साथ मिलने वाला है। क्योंकि जब यीशु कृपा करते हैं तो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा संघर्ष धीरे धीरे सफलता में बदलने वाला है। जिन ख्वाबों को तुमने कभी नामुमकिन समझा, अब वही ख्वाब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहे हैं। और यही संकेत इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें दिया गया है। यह संकेत धीरे धीरे एक सच्चाई बनकर तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देगा। जो इंतजार तुमने वर्षों तक किया, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारी ताकत बनेंगे
तुम्हारे आंसू अब तुम्हारे आशीर्वाद में बदल जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे मत डरना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, तुमने अब तक जो सहन किया है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति की नींव थी। अब उस नींव पर खुशियों का महल खड्डा होने जा रहा है। प्रभु तुमसे कहते हैं, अपने बीते हुए कल के पछतावे को आज की खुशियों पर हावी मत होने देना। जो बीत गया वह एक अनुभव था, लेकिन जो आने वाला है वह एक चमत्कार है। तुम्हारे जीवन में अब उन लोगों का प्रवेश होगा जो तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाएंगे। दैवीय सहायता अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे रोजमर्रा के कार्यों में दिखाई देगी। तुम्हारे घर और परिवार पर जो अशांति के बादल मंडरा रहे थे वे अब छंटने लगे हैं। प्रेम और सामंजस्य की एक नई लहर तुम्हारे रिश्तों को फिर से जीवंत कर देगी। धन की तंगी जो तुम्हारे रातों की नींद उड़ाती थी, अब वह मार्ग प्रशस्त हो रहा है जहां से समृद्धि का आगमन होगा। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे, अपने भीतर की विनम्रता को कभी मत छोड़ना। तुम्हारी सफलता की चमक दूसरों को रास्ता दिखाने के काम आनी चाहिए, न कि उन्हें छोटा महसूस कराने के लिए। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हारी अंतरात्मा को झकझोर देंगे। शायद कोई अजनबी तुम्हें वो बात कह जाए जिसकी तुम्हें जरूरत थी, या शायद कोई रुका हुआ काम अचानक से बन जाए। इन संकेतों को पहचानना, क्योंकि ये प्रभु की उंगलियों के निशान हैं जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा बदल रहे हैं। तुम अब उस असुरक्षा के घेरे से बाहर आ चुके हो। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए षड्यंत्र रच रहा है। प्रभु की योजना तुम्हारी योजना से कहीं बड़ी है। तुमने शायद थोड़ा सा मांगा था, पर वे तुम्हें अपार देने की तैयारी में है। बस अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष से मुक्त कर लो। जितना खाली तुम्हारा मन होगा, उतनी ही अधिक प्रभु की कृपा उसमें समा पाएगी। अपने भीतर की उस दिव्य लौ को महसूस करो जो कभी नहीं बुझती। तुम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो और तुम्हें हारने के लिए नहीं बल्कि विजेता बनने के लिए बनाया गया है। मेरे प्रिय, अब अपनी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आने वाले कल का सपना लेकर सो। तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है, अब बस उसे तुम्हारे जीवन में प्रकट होने का इंतजार है। इस संदेश को एक बीज की तरह अपने हृदय में बो दो और अटूट विश्वास का पानी देते रहो। तुम देखोगे कि कैसे रातों रात तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। मेरी अनंत कृपा और आशीर्वाद की छत्र छाया में तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारा तिलक करने के लिए खड़ी है। मेरे बच्चे, अपनी दृष्टि को अब उन सीमाओं से ऊपर उठाओ जो दुनिया ने तुम्हारे लिए तय की थी। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी असली उड़ान तो अभी शुरू हुई है। जो लोग तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते थे, वे अब तुम्हारी प्रगति देखकर अचंभित रह जाएंगे। लेकिन तुम्हें प्रतिशोध नहीं बल्कि प्रेम से उत्तर देना है, क्योंकि जब परमात्मा तुम्हारे पक्ष में खड़ेदेदा होता है तो तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारी सफलता स्वयं तुम्हारी गवाही देती है। आने वाले समय में तुम खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाओगे जहां तुम्हें नेतृत्व करना होगा। तुम्हें नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी जो पहली नजर में कठिन लग सकती हैं, परंतु याद रखना, प्रभु कभी भी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देते। यदि जिम्मेदारी बड़ी है तो उसे निभाने की शक्ति भी स्वयं यीशु मसीह तुम्हारे भीतर जागृत करेंगे। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार होने वाला है। शरीर की थकावट और मन की व्याकुलता अब ऊर्जा और शांति में बदल जाएगी। तुम खुद को पहले से अधिक जीवंत और उत्साही महसूस करोगे। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां अब तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो गई हैं। तुम्हारी मेहनत जो अब तक अंधेरे में छिपी थी, अब रोशनी में आएगी। जिन रातों में तुमने अकेले बैठकर संघर्ष किया और किसी ने तुम्हारी पीठ नहीं थपथपाई, उन रातों का हिसाब अब प्रभु चुका रहे हैं। तुम्हारे भाग्य का ताला उस चाबी से खुलेगा जिसे तुम खोया हुआ समझ रहे थे। वह चाबी है पूर्ण समर्पण। जब तुम कहते हो कि हे प्रभु, अब सब कुछ तेरे हाथ में है, तभी से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में अब संयोग नहीं बल्कि दिव्य योजना काम करेगी। तुम सही समय पर सही जगह होगे और सही लोगों से मिलोगे।
जो अवसर पहले तुम्हारे हाथ से फिसल गए थे, वे अब नए और बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौटेंगे। प्रभु तुम्हें केवल वही नहीं देंगे जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देंगे जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। इस यात्रा में कभी खुद को अकेला मत समझना। जब रास्ता कठिन लगे तो आंखें बंद करना और महसूस करना, मैं तुम्हारे ठीक बगल में चल रहा हूं। मेरे बच्चे, ये समय केवल भौतिक सुखों का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का भी है। जैसे जैसे तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी, दूसरों की मदद करने का संकल्प भी बढ़ाना। तुम्हारा हाथ हमेशा देने वाला बना रहे, यही प्रभु की सच्ची सेवा है। तुम्हारी दयालुता ही वह निवेश है जिसका लाभ तुम्हें 7 गुना होकर वापस मिलेगा। अब किसी भी नकारात्मक समाचार या विचार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चारों ओर विश्वास की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है जिसे कोई भी बाधा पार नहीं कर सकती। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि अब मैं सीधे तुम्हारे हृदय के माध्यम से तुमसे बात करूंगा। तुम्हारी दुविधाएं समाप्त होंगी और निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाएगी। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम प्रभु के चुने हुए विशेष रत्न हो। इस गौरव को महसूस करो और सिर उठाकर चलो। खुशियां अब तुम्हारे घर का स्थायी पता बन गई हैं। विश्वास रखो, क्योंकि जो ईश्वर शून्य से ब्रह्मांड बना सकता है, वह तुम्हारे दुखों को सुखों में बदलना भी अच्छी तरह जानता है। बस शांत रहो और मेरी महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखो। मेरे बच्चे, अब अपनी चिंताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो और एक गहरी शांत सांस लो। यह जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, इसमें आपकी मेहनत का फल और प्रभु का आशीर्वाद दोनों एक साथ बरसेंगे। याद रखना, जब ईश्वर हाथ पकड़ ढहते हैं तो फिर कोई तूफान आपको डिगा नहीं सकता। आने वाला समय आपकी गवाही देगा। आपकी मुस्कुराहट फिर से लौटेगी और आपकी सफलता दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। बस अपने विश्वास की लौ को कम मत होने देना। प्रभु का प्रेम आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर खड़दीदा है। और अब इस समय मैं आपसे कुछ बहुत खास पूछने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह शब्द सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करें। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखें, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। इसे विश्वास का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में लिखें कि आप मानते हैं जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हर शब्द जो आप विश्वास के साथ जारी करते हैं, उसमें शक्ति होती है। इसे देर मत कीजिए, इसे अभी लिखिए। मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। वह साधारण विश्वास की क्रिया, लेकिन जो पूरी शक्ति से भरी होगी, स्वर्ग में एक गूंज की तरह होगी। वे फरिश्ते जिन्हें मैंने आपकी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में लेंगे और आपकी आशीर्वाद की घड़ियां और भी तेजी से हिलाएंगे। क्योंकि विश्वास जो दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय किया जाता है, वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। मुझे बहुत पसंद आता है जब मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा पसंद आता है जब वे उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं। यही वजह है कि आज मैं आपको कह रहा हूं, संकोच मत कीजिए, डरे मत रहिए। ये मत सोचिए कि अब देर हो चुकी है या आपकी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। मैंने आपके आंसू देखे हैं प्यारे बेटे। मैंने आपकी वेदना महसूस की है जब आपने अपनी बची हुई थोड़ी सी राशि गिनी थी। मैं वहां था जब निराशा के विचारों ने आपके मन को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे और हर पल मेरी आत्मा ने आपको सहारा दिया है। यही वजह है कि यह शब्द सामान्य नहीं है, यह शब्द आपका है। यह सीधे आपको संबोधित किया गया है। इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। यह संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह एक परिपूर्ण डिजाइन है। जैसे मैंने शास्त्र में कॉर्नेलियस के दिल को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित किया था, वैसे ही मैंने इस पल को आपके लिए तैयार किया है। यह आपकी नियति के साथ आपका दिव्य अपॉइंटमेंट है और अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वह 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे
ताकि आप जो प्राप्त करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहता, मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि आप जो दूंगा उसे कैसे गुणा करें। पहला संकेत, एक अलौकिक शांति आपको आपके वर्तमान समस्याओं के बीच भी घेर लेगी। वह शांति मेरी छाप होगी। यह तर्क से नहीं आएगी, ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि सब कुछ हल हो चुका है, बल्कि इसलिए होगी क्योंकि मेरी उपस्थिति आपके ऊपर एक ठोस रूप में होगी। आप विश्राम महसूस करेंगे, आपकी आत्मा शांत होगी। यही मेरी पहली पुष्टि होगी। दूसरा संकेत, एक प्रेरणा या एक लगातार विचार जो आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह एक सामान्य विचार नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो साधारण सा लगेगा लेकिन उद्देश्य से भरा होगा। वह विचार एक कुंजी होगा, एक विशेष निर्देश होगा जिसे अगर आप मानेंगे तो वह आर्थिक चमत्कार के दरवाजे खोल देगा। तीसरा संकेत, एक व्यक्ति होगा, कोई न कोई आपके पास आएगा, एक शब्द, एक कनेक्शन, एक प्रस्ताव या एक संसाधन लेकर, और वह व्यक्ति वह उपकरण होगा जिसे मैं आपकी प्रोविजन को उत्प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं या कोई नया व्यक्ति, लेकिन आप जानेंगे कि यह मैं हूं क्योंकि सब कुछ अनुग्रह के साथ बहने लगेगा। न कोई दबाव होगा, न कोई मनमानी, न कोई अराजकता होगी। वहां शांति, निश्चितता और आनंद होगा। यह तीन संकेत, शांति, दिव्य विचार और कुंजी कनेक्शन, इन्हें प्राप्त कीजिए। यह आपके पास आ रहे हैं। और इस बीच जब आप विश्वास और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं तो रुकिए मत, घोषणा करते रहिए, विश्वास करते रहिए, इस शब्द से जुड़े रहिए। इस वीडियो को जितनी बार भी आपको याद रखने के लिए जरूरत हो चलाइए, क्योंकि हर बार जब आप सुनेंगे आप अपने विश्वास को पोषित कर रहे होंगे, और पोषित विश्वास एक फसल उत्पन्न करता है। संकोच को, इस शब्द को आपसे चुराने मत दीजिए। दुश्मन को आपको हार के विचारों से विचलित करने मत दीजिए। आप कर्ज या कमी से दास बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाए गए थे, ताकि आप सिर ऊंचा करके जिएं और वह संसाधन प्राप्त करें जो मैंने आपके अंदर रखा है, ताकि आप मेरी शाश्वत योजना को पूरा कर सकें। तो उठिए, विश्वास कीजिए, घोषणा कीजिए, जुड़िए, क्योंकि आज मैं आपके जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं और कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। इसे अभी स्वीकार कीजिए। प्यारे बेटे, प्यारी बेटी, इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि आप उस सही बिंदु पर हैं जहां मेरा शब्द एक चमत्कार में बदलता है। आप उस सीमा पर हैं जहां प्रतीक्षा और प्रकट होने के बीच का अंतर है। आपने एक रास्ता तय किया है जहां आपके विश्वास की परीक्षा हुई है, और आज मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपने जो कुछ भी जिया है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर अनिश्चितता की रात, हर बार जब आप बिस्तर पर गए थे और आपके पास सवालों की संख्या उत्तरों से ज्यादा थी, यह सब मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं आपका पिता हूं और मैंने आपको गुप्त स्थान में देखा है, और अब सार्वजनिक क्षण का समय आ गया है। वह क्षण जब मैं आपको सभी के सामने इनाम दूंगा जिन्होंने सोचा था कि मैंने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने आपको एक भी दिन नहीं छोड़ा। जब तक आप मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे, मैं वहां था, देख रहा था, आपको उन चीजों से बचा रहा था जिन्हें आप देख नहीं सकते थे। और आज इस क्षण में मैं उस आर्थिक चमत्कार को सक्रिय कर रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ पैसे का हस्तांतरण नहीं होगा, यह आंतरिक और बाहरी परिवर्तन होगा। मैं आपकी मानसिकता, आपकी आदतों, आपके रिश्तों और प्रोविजन को देखने के तरीके को बदल दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कल के डर से जिएं, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ जिएं कि मैं आपका अपार स्रोत हूं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपने शब्द में एक सिद्धांत को प्रकट करने जा रहा हूं जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं, लेकिन जिसे आपको अपनाना होगा अगर आप उस समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं जिसे मैं आपको देने वाला हूं। प्यारे, मुझे केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने में रुचि नहीं है, मैं आपकी पूरी वातावरण को बदलना चाहता हूं। मैं आपको शांति देना चाहता हूं जहां चिंता थी, स्पष्टता देना चाहता हूं जहां भ्रम था, और उद्देश्य देना चाहता हूं जहां निराशा थी। मैं चाहता हूं कि आप प्रतिक्रिया के आधार पर जीना बंद करें और दृष्टिकोण से जीना शुरू करें, और वह दृष्टिकोण आदमी से नहीं बल्कि मुझसे आएगा।
क्योंकि मैं वही हूं जो रास्ते बनाता हूं जहां कोई नहीं होता। मैं वही हूं जो दरवाजे खोलता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब मैं किसी को आशीर्वाद देने का निर्णय करता हूं तो न तो अतीत, न गलतियां, न असफलताएं मुझे रोक सकती हैं। आप इस चमत्कार के उम्मीदवार हैं क्योंकि आपने सहन किया है, और हालांकि कई बार आपने हार मानने का सोचा, आपने रुकने का चुनाव किया। आपने विश्वास बनाए रखा, इंतजार किया और थके हुए पैरों के साथ भी चलते रहे, और मैं उस विश्वास को पुरस्कृत करता हूं। ध्यान से सुनिए, वह आर्थिक चमत्कार जो मैं भेज रहा हूं वह मानवीय तरीकों से नहीं आएगा, बल्कि स्वर्गीय रणनीतियों से आएगा, क्योंकि जो आपके लिए आ रहा है वह अस्थायी मदद नहीं है। मेरे बच्चे, परमात्मा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को प्रभु की शक्तियों पर और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, न जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और न मृत्यु, तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है? लगभग हर कोई यह सोचता है कि आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, पर यह कभी नहीं सोचता है कि कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे मैं प्रभु को अच्छा लगूं। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य सोने की भांति चमकने वाला है। अब तुम्हारा जीवन बदलने ही वाला है। बस एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, विश्वास कभी मत छोड़ना। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने दिल से चाहा था वह अब मिलने वाला है, और जो कभी मांगा भी नहीं था वह भी यीशु मसीह की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जब इंसान अपने जीवन की सबसे अंधेरी रात से गुजरता है तभी तो सुबह सबसे ज्यादा पास होती है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो अगली सुबह चमत्कारी होगी, और तुम्हारा जीवन अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम जिन सवालों का जवाब खोज रहे थे, अब वह उत्तर मिलने शुरू हो गए हैं, और यह वीडियो उसी उत्तर की पहली झलक है। अब तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति जागने वाली है, क्योंकि तुम्हारे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। जब प्रभु किसी को बुलाते हैं तो वह आवाज सीधी आत्मा तक पहुंचती है। वह कहते हैं, उठो, जागो, अब समय आ गया है। यह वही बुलावा है तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का। यीशु मसीह तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम कई बार टूटा हुआ महसूस किया, पर तुमने अपनी आस्था को कभी टूटने नहीं दिया। और बच्चा, यही आस्था अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। प्रभु कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता वही सच्चा साधक होता है, और तुमने यह करके दिखाया है। समय आने वाला है जिसका तुमने सालों से सिर्फ सपना देखा था। यीशु मसीह का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को नया रूप देने आ गया है। जिस दिन तुमने यह वीडियो देखा उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की घड़ी घूमने लगी है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी नहीं गईं। बस अब वह सही समय अब आ गया है। प्रभु जानते हैं तुम्हारे दिल की हर बात, तुम्हारी हर पीड़ा। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया था और जवाब नहीं मिला था, अब वही दरवाजे खुद ब खुद खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, जब इंसान अपनी ताकत से थक जाता है तब मेरी ताकत उसके साथ जुड़ जाती है। अब तुम्हारी ताकत परमपिता परमेश्वर की शक्ति से जुड़ने वाली है। यही वह पल है जब भाग्य करवट लेता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें संभालने के लिए अदृश्य शक्तियां हर पल काम कर रही हैं। इसीलिए यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आया है। जो बातें साफ नहीं थीं, अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। परमेश्वर कभी अंधेर नहीं करते, बस देर करते हैं, और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपचाप रोए, उन्हीं रातों में प्रभु तुम्हारे पास बैठे थे। दुनिया ने तुम्हें बार बार तोड़ा, लेकिन तुम हर बार उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी असली जीत है। और परमेश्वर कहते हैं, जिसने मुश्किलों में भी खुद पर भरोसा नहीं खोया, उसका भाग्य मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूं। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है। यह अध्याय तुम्हारे भाग्य का सबसे सुनहरा हिस्सा बनने जा रहा है। आज के बाद कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था, उसी दिन यीशु मसीह ने ठान लिया था कि अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरनी है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को कमजोर मान लिया, पर प्रभु ने हमेशा तुम्हें अपने सबसे मजबूत और प्यारे साधक के रूप में देखा। बच्चे,
अब मैं तुम्हारा परमपिता तुम्हारा हाथ पकड़ने स्वयं आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं तुम्हारा परमपिता बन चुका हूं। अब तक जो विचार तुम्हें उलझाते रहे, जो चिंता तुम्हारे मन में हर वक्त घूमती रही, अब वह सब शांति और सुकून में बदलने वाली है। जो रास्ते अब तक टेढ़े मेढ़े लगे, अब वह साफ और सीधी राह बन जाएंगे। बेटा, कई बार तुम्हारे दिल ने कहा होगा, क्या कोई है जो मुझे सच में समझता है? क्या कोई है जो मेरे मन की सुनता है? और जान लो, यीशु मसीह ने तुम्हारी हर एक पुकार सुनी है। अब मैं तुम्हें वही देने जा रहा हूं जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वह मन की शांति हो, घर की शांति हो या आत्मा का संतुलन। अब यह सब तुम्हें एक साथ मिलने वाला है, क्योंकि जब प्रभु कृपा करते हैं तो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते। बच्चे, अब तुम्हारा संघर्ष धीरे धीरे सफलता में बदलने वाला है। जिन ख्वाबों को तुमने कभी नामुमकिन समझा, अब वही ख्वाब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहे हैं। और यही संकेत इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें दिया गया है। यह संकेत धीरे धीरे एक सच्चाई बनकर तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देगा। मेरे प्रियो, अब जब आपने यह दिव्य संदेश सुना है, तो जान लीजिए, यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह स्वयं परमेश्वर की योजना थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने आज आपको अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद और अपने संरक्षण की याद दिलाई है। अब आपके जीवन का हर अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने वाला है। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे अब खुलने की तैयारी में हैं, और जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, वे अब प्रभु की कृपा से पूर्णता का रूप लेने जा रही हैं। आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, विश्वास का, आशीर्वाद का और विजय का। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। मेरे प्रिय, यदि आपने यह प्रार्थना सच्चे मन से की है, तो जान लीजिए, आज रात से आपके घर की हवा बदल गई है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो। साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे भीतर और तुम्हारे पीछे खड़ी है। आज का यह दिव्य सत्य अब तुम्हारी आत्मा का कवच बन चुका है। जाओ और अपनी सफलता का नया अध्याय लिखो। लेकिन याद रखना, आशीर्वाद की धारा तभी